दाखिल होकर के तो पानी का इंतजाम करके पानी लेकर के वापस आऊंगा। हजरत भाई हुसैन हजरत अब्बास अलमबरदार को समझा रहे हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार से कह रहे हैं, ए भाई अब्बास, मेरे फुरात बेचारा बेकार है, पानी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हजरत सकीना प्यास की वजह से तड़प रही थी, प्यास की वजह से बेचैन रही थी। तो हजरत अब्बास बोले अब्बास से सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हमासू छेड़ा हसीना, अब इस सर मेरा तो कटा नहीं है। अब्बास ने हजरत सकीना को तसल्ली दिया, हजरत सकीना को समझाया, हजरत सकीना को तसल्ली दी और कहा, ऐ मेरी भतीजी, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, थोड़ा सब्र करो, मैं जा रहा हूँ रात की जानिब, अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर के आऊंगा, अभी तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करके आऊंगा। हजरत अब्बास ने पानी का थैला लिया। पहले जमाने में चमड़े का थैला होता था, उसी का मशकीज़ा बनाया जाता था और उसी में पानी भरा जाता था, जो पीने का काम देता था। उसमें पीठ पर टांगने के लिए, कंधे पर टांगने के लिए एक चमड़े का टैंकर भी लगा रहता था, उसी के जरिए उसको पीठ पर टांग लेते थे, गले पर कंधे पर टांग लेते थे। हजरत अब्बास अलमबरदार ने पानी का थैला लिया, इसे मशकीज़ा कहते हैं, उसको कंधे पर टांगा, एक हाथ में तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर के मेरे फुरात के करीब पहुंच गए। चारों तरफ से सिपाहियों का पहरा लगा हुआ था। पहले तो अब्बास अलमबरदार ने कहा कि ऐ यजीद के फौजियों, ऐ अमर बिन साद के सिपाहियों, मुझे एक मशकीज़ा पानी ले दो, मुझे एक मशकीज़ा पानी भर ले दो। मेरे घर के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, मेरी भतीजियां और मेरी बेटियां प्यासी है, 3 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया है, 3 दिन से वो प्यास से तड़प रही है, गर्मी का जमाना है। ऐ यजीद के सिपाहियों, एक मशकीज़ा पानी भर ले दो, एक मशकीज़ा पानी हासिल कर ले दो। लेकिन सिपाहियों ने कहा कि अब्बास, खबरदार, तुम पानी के करीब ना जाना, नहर फुरात के करीब ना जाना। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहर फुरात के किनारे खड़े हुए हैं, पानी का थैला टांगे हैं, एक हाथ में तलवार पकड़े हैं और घोड़े पे सवार हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार ने जब देखा कि किसी जानिब से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने घोड़े को रेंग लगाई, घोड़े को आगे बढ़ाया और जो दुश्मन सामने पड़ता था उसके ऊपर तलवार चलाते और उसको काटते हुए हजरत अब्बास अलमबरदार अपने घोड़े को लेकर के और नहर फुरात के अंदर दाखिल हो गए। अपने घोड़े को नहर फुरात के अंदर दाखिल कर दिया, नहर के अंदर, नदी के अंदर दाखिल कर दिया और जल्दी से हजरत अब्बास अलमबरदार ने पानी के मशकीज़े को भर दिया। पूरा मशकीज़ा जब भर गया तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने मशकीज़े को कंधे से टांगा और आपको प्यास लगी हुई थी, आप भी प्यास की वजह से परेशान थे, 3 दिन से आपने भी पानी नहीं पिया था। हजरत अब्बास अलमबरदार ने लाओ सोचा कि हम पे नहर फुरात के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो लाओ चुल्लू में पानी लेकर के थोड़ा पानी पी ले ताकि तसल्ली हो जाए। हजरत अब्बास अलमबरदार का घोड़ा पानी के अंदर खड़ा हुआ है। हजरत अब्बास अलमबरदार ने कंधे पर मशकीज़ा टांगे हुए हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपनी तलवार को अपने म्यान में डाला जो अपने कंधे से लटकी हुई थी और उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार ने चुल्लू में पानी उठाया, मुंह के करीब पानी ले गए तो याद आ गया कि खेमे के अंदर बेटी सकीना प्यास से तड़प रही है, मेरे भाई हुसैन प्यासे है, हजरत सैयदा ज़ैनब प्यासी है, हजरत सकीना प्यासी है, हजरत उम्मे बाप प्यासे हैं, हजरत शहरबानो प्यासी है। खेमे के अंदर बहुत सारे लोग प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। तो हजरत अब्बास अलमबरदार के दिल ने गवारा न किया कि वो पानी पी ले। आपने चुल्लू में पानी उठाया था, मुंह के करीब ले गए थे और वापस पानी को नहर फुरात के अंदर गिरा दिया और जल्दी से नहर फुरात से बाहर निकलने लगे। सिपाही देख करके परेशान है। अब्बास की ये हिम्मत हो गई कि अब्बास ने अपने घोड़े को जबरदस्ती नहर फुरात के अंदर दाखिल कर दिया और अपने मशकीज़े को भी भर गया है और नहर फुरात की जानिब से निकल रहे हैं। अमर बिन साद ने देखा तो ललकार करके कहा, खबरदार,
अब्बास का ये मशकीज़ा पानी के साथ खेमे के अंदर न जाने पाए। खबरदार, अब्बास एक कतरा पानी की खेमे के अंदर न ले जाने पाए। हज़रत अब्बास अलमबरदार मशकीज़े में पानी को भरे हुए हैं और कंधे से टांग करके एक हाथ में तलवार लेकर के और अपने घोड़े को गहरे कुरान से निकाल रहे हैं। ये सिद्धि परेशान है कि अब्बास को कैसे रोका जाए, अब्बास से पानी को कैसे छीना जाए, इनके ऊपर कैसे हमला किया जाए। हज़रत अब्बास भूखे प्यासे रह करके तीर तलवार चला रहे हैं। जो दुश्मन सामने आता है उस पर हमला कर देते हैं। अचानक ऐसा हुआ कि एक दुश्मन ने तलवार मारी कि हज़रत अब्बास अलमबरदार का एक हाथ कट करके जमीन पर गिर गया। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने जल्दी से दूसरे हाथ में तलवार को पकड़ा और हज़रत अब्बास अलमबरदार के जिस्म से खून बह रहा है, आपके जिस्म से खून का फव्वारा जारी है। हज़रत अब्बास अलमबरदार मशकीज़े को कंधे से टांगे हुए हैं और तलवार चला रहे हैं। जो दुश्मनाने इस्लाम सामने आता है उसे काट करके जहन्नम में पहुंचा रहे हैं, लेकिन तन्हा हज़रत अब्बास अलमबरदार है। चारों तरफ से यजीदियों ने आपको घेर रखा है, नहर फुरात से बाहर आप निकल आए हैं। अचानक एक दूसरे सिपाही ने ऐसा वार चलाया कि हज़रत अब्बास अलमबरदार का हाथ कट करके दूसरा हाथ भी कट गया और हाथ कट करके जमीन पर आ गया। हज़रत अब्बास अलमबरदार की तलवार भी जालिमों ने ले ली। हज़रत अब्बास अलमबरदार अब क्या करें, सोच रहे हैं अभी हाथ तो है नहीं, अभी पानी का थैला भी हमारे जिस्म से गिर जाएगा, हमारे कंधे पर जो पानी का थैला लटका हुआ है वो अभी गिर करके खत्म हो जाएगा, पानी बह जाएगा। उधर खेमे के अंदर हज़रत सकीना इंतजार कर रही है कि चचा अब्बास पानी ला रहे होंगे। हज़रत ज़ैनब इंतजार कर रहे हैं कि अभी सकीना की प्यास बुझ जाएगी। हज़रत उम्मे रुबाब इंतजार कर रही है कि अभी सकीना पानी पिएगी तो उनके जान में जान आ जाएगी। हज़रत अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू कट गए हैं, दोनों हाथ कट गए हैं। जब हज़रत अब्बास ने ये देखा कि हमारे दोनों हाथ कट गए, अब तो अभी मशकीज़ा छूट करके नीचे गिर जाएगा, तो हिम्मत तो देखिए। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने पानी के थैले को दांतों से पकड़ लिया है, अभी भी हौसला बुलंद है और अभी भी दिल के अंदर हौसला है कि किसी तरीके से पानी को खेमे के अंदर पहुंचा दे। हज़रत अब्बास अलमबरदार अपने दांतों से पानी का थैला पकड़े हुए हैं, घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप खेमे में जाने पड़ रहे हैं। यज़ीदी फौज का अफसर हज़रत आसाद इब्न अबी वक़ास का जहन्नमी बेटा अमर बिन साद ललकारा करके कहता है, खबरदार अब्बास अलमबरदार पानी न ले जाने पाए। अगर पानी लेकर चले गए और मशकीज़ा के खेमे तक पहुंच गया तो आए मेरे सिपाहियों, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार को उम्मीद है कि अभी मेरा मशकीज़ा खेमे तक पहुंच जाएगा, मेरी भतीजी सकीना पानी को पी करके सैराब हो जाएगी, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हज़रत अब्बास अलमबरदार का घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, सारा खून बहकर चला जा रहा है। अचानक जब जालिमों ने ये देखा कि अब तो अब्बास पानी लेकर के और खेमे में जाने पहुंच जाएंगे और पानी के खेमे तक पहुंच जाएगा, तो एक जालिम ने दूर से ऐसा तीर लगा चला करके, ऐसा निशाना लगा करके तीर चलाया कि वो तीर आकर के हज़रत अब्बास अलमबरदार जो मशकीज़ा मुंह से पकड़े हुए थे उस मशकीज़े में घुस गया और उसमें सुराख हो गया। अब पानी धीरे धीरे टपकने लगा, हज़रत अब्बास अलमबरदार के जिस्म का खून भी टपक रहा है और मशकीज़े का पानी भी टपक रहा है। हज़रत अब्बास अलमबरदार अब ना उम्मीद हो जाते हैं, अब आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, अब आप ना उम्मीद हो गए कि शायद पानी अब खेमे तक नहीं पहुंचेगा, सुराख हो गया था। थोड़ी देर में पूरे मशकीज़े का पानी बह गया। हज़रत अब्बास अलमबरदार कमजोर होकर के घोड़े से गिरने वाले थे, जालिमों ने घेर करके आपके ऊपर तलवार चलाई, आप निखार हो गए और कमजोर होकर के घोड़े से नीचे आ गए और बड़ा आवाज से पुकारा, ऐ हुसैन मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन खेमे से दौड़ते हुए आए,
अब्बास अल-बदार हमेशा हमेशा के लिए भाई हुसैन के कंधे पर सर रख करके और सो गए। इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से जालिमों ने हजरत अब्बास अल-बदार को शहीद कर दिया। हजरत अब्बास अल-बदार की दिली ख्वाहिश थी और हजरत सकीना को समझाने गए थे कि ऐ सकीना घबराना नहीं, जब भाई हुसैन हजरत अब्बास अल-बदार के लाश को ले जा करके और खेमे में रखा है तो पूरे खेमे में हंगामा मच गया। बहन बेटियों के आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हो गए। इमाम हुसैन ने खेमे के अंदर बहनों बेटियों को बीवियों को समझाते हुए कहा, ऐ मेरे खेमे के अंदर मौजूद मेरे खानदान की बहन और बेटियों, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने अपने अब्बास अल-बदार को मैदान करबला में नए खुराक के जाने कुर्बान करके अपने नाना चाल के शरीयत की ऐसी आबकारी की है कि आज करबला वालों ने तो हौसे करबला वालों ने तो नए खुराक का पानी नहीं पिया है, लेकिन अब्बास अल-बदार के प्यास के सदके में परवरदिगार आलम अब्बास अल-बदार के चाहने वालों को हुसैनियों